पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आमतौर के ऊपर हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं, चर्चा का विषय तो बनते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके के साथ एवीपी की तरफ से एक बड़ा फतवा दिया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, और एक लंबे समय के बाद आज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में एवीपी के प्रधान चुना गया है। गौरव को गौरवान्वित किया है स्टूडेंट्स ने वोट देकर। हालांकि अगर इस बार का चुनावों का जिक्र किया जाए, जहां 10 दिन पहले तक एवीपी की कोई भी लहर तक नहीं थी, कोई भी वेव नहीं थी, महज चुनाव से एक दिन पहले पूरी रणनीति बदल गई। अब इसके पीछे जीत के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ा कारण बताया, जो गुटबाजी थी उनके ऊपर खास नज़र रखी गई, उनको अलग किया गया पार्टी से। दूसरा जो ये था कि उन छात्रों के ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस्ड किया गया जो नाराज़ होकर अलग थलग होकर चल रहे थे, और फोकस्ड ये रहा कि किस तरीके के साथ इस बार के छात्रों की रणनीति तैयार करनी है, छात्रों के अहम ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको वो नब्ज़ टटोली गई, और ये जीत जो है गौरव के खेमे में आकर गिरी। हालांकि इस बार जो अगर जिक्र किया जाए तो स्टूडेंट सेंटर्स में एक ख़ास तौर पे, यानी कि स्टूडेंट्स एवीपी की तरफ से एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो अपना उन्होंने पूरा हैंडल जो है वो किया सब चीज़ों को, जिसका ये नतीजा निकला कि एवीपी ने अपना जो है स्टूडेंट्स विंग ने जीत दर्ज करके एक बार इतिहास रच दिया। अगर भाजपा का जिक्र किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना बनता है। दिल्ली में एक बड़ा इतिहास रचा जाता है, सरकार लंबे समय के बाद सत्ता में आती है। हरियाणा में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट करती है, हरियाणा में इतिहास रचा जाता है, और इसकी जो पूरा का पूरा खेमा और श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री को तो जाता है, लेकिन वर्कर्स के जो है ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वो साफ तौर पे कहते हैं कि वर्कर से ही पार्टी बनती है। हालांकि हरियाणा में जीत तो दर्ज कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 29 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको भाजपा हमेशा ही पहले से शुरू कर देती है। अब ऐसे ही छात्र संघ चुनाव का जिक्र किया जाए तो इस बार छात्रों ने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया। आमतौर पे जो काम पार्टियां करती हैं वो काम इस बार छात्र संघ चुनाव में नजर आया, और छात्रों की नब्ज़ टटोल के उस नब्ज़ों को उन्होंने पकड़ा और उन्हीं को मुद्दा बनाकर एक बड़ी जीत दर्ज कर दी। और इस जीत का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में तो जाता, लेकिन 27 के मद्देनज़र अब इसको भी भुनाया जाएगा चुनावी में। हालांकि पंजाब में इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए ज़्यादा तो नहीं, कुछ फीसदी वोट फीसद तो कम हुआ था, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार बड़ी जीत जो है वो गौरव के खेमे में आई। चुनाव प्रचार से लेके चुनावी मुद्दों तक इन्होंने पूरा दम लगा दिया और जीत दर्ज कर ली। आइए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गौरव वीर सोहल ने जहां सुमित शर्मा को 4488 वोट से हराया, हालांकि 500 के करीब ही कह सकते हैं, उपाध्यक्ष पद जो है वो सत के अशमीत सिंह ने जीत दर्ज की। और रात में जब ये जीत होती है, जहां एवीपी के में बड़े बड़े नारे लगते हैं, तो सत के तरफ से बड़े बड़े जकारे छोड़े जाते हैं। वहीं अगर सचिव पद का जिक्र करें तो सोपू के गुरनूर ग्रुप के अभिषेक डागर और संयुक्त सचिव पद पर जो है आज़ाद उम्मीदवार मोहित मंडेरा ने बाजी मारी, और जीत के बाद स्टूडेंट सेंटर में एवीपी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। और उपाध्यक्ष का जिक्र किया जाए तो वह सत पार्टी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार जो खास रहा कि आज़ाद उम्मीदवार भी जीता है, यानी जो स्टूडेंट्स ने फतवा दिया है वो बहुत अलग किस्म का दिया है। अब इसको अलग अलग नज़रों से देखा जा रहा है। आइए पहले हम थोड़ा सा वोट फीसद के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। गौरव सोहल को जो 3140 यानी 3148 के करीब जो है उनको मत मिले हैं। वही स्टूडेंट फ्रंट के कंपटीट सुमित शर्मा को 2660 वोट ही जो मिले थे, जिसके चलते वो हार गए। वही अगर जिक्र किया जाए मनकीरत सिंह मान को तो बहुत ही कम वोट मिले, लेकिन इसको अगर उपाध्यक्ष पद का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर जो वोट शेयर रहा है वो 3478 जो है वो पद से जो सत के अशमीत सिंह इस पद पर जीते हैं। उन्होंने जो है जतिन कंबोज को और इसी के साथ नवदीप सिंह को उससे हराया है। बारिश के बेशक बहुत ज़्यादा थी चंडीगढ़ में, पंजाब में जिस समय बाढ़ के हालात है, लेकिन उसकी वजह से 7% तो वोट शेयर कम हुआ है इस बार चुनाव का। लेकिन जिस तरीके के साथ कल नतीजे है जिसने सबको जो है हैरानी में डाल दिया, एक लंबे समय के बाद एक बड़ी जीत। और इस बार जो अगर चुनावों का जिक्र किया जाए तो सोई पार्टी की तरफ से भी जो है अलग अलग कॉलेजेस में भी कल चुनाव हुए, वहाँ पर भी सोई पार्टी उभर कर आई है। अब ऐसे में छात्र संघ चुनाव का जिक्र इसलिए अहम हो जा रहा है इस बार, क्योंकि एवीपी ने अध्यक्ष
अध्यक्ष पद जीता है। एक लंबे समय के बाद एक बड़ा इतिहास रचा गया है। अब गौरव की जो जिक्र कर रहे हैं तो गौरव जो है वो पीएचडी लीगली जो है लॉ में कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से ही, और उनका एक भाई है जो बिल्कुल उसकी ही शक्ल का है, यानी कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। और प्रचार दोनों भाइयों ने जमकर किया, हर एक मुद्दे को स्टूडेंट्स के देखा और उनको जाना, और इन्होंने जिस तरीके के साथ प्रचार किया, बच्चों से मिले, स्टूडेंट्स के नब्ज़ों को टटोला, तो ये एक सबसे बड़ा जो जीत का कारण जो है इस बार रहा है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस जीत को 2027 के नज़रिए से भी जो है पार्टियां देख रही, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हर पार्टी के लिए अहम होते हैं। जो बड़े बड़े लीडर आज जिन बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो छात्र संघ चुनाव यानी छात्र नेता, यहीं से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है जो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि 2027 के चुनावों में अब भाजपा इस जीत को कितना भुनाती है। दिल्ली की जीत, हरियाणा की जीत तो है ही थी, अब इस खेमे में एक बड़ी जीत, और ये कहा जा रहा है अब खाता जो है वो खुल चुका है। और खाता कैसे खुला है कि अब लोगों की वेव और स्टूडेंट्स की वेव भी कहीं ना कहीं मैच होगी, और 27 के चुनावों में भी इसका एक बड़ा जो है अलग चेहरा ज़रूर नजर आएगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।